नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल की पुराण में। आज हम देखेंगे तीसरे अंश का 19वां अध्याय। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सूत जी बोले, इसके बाद समस्त देवता और ब्रह्मा संयुक्त होकर सभी लोग मिलकर अपने अपने गणों सहित रथों पर बैठकर कल्की जी के दर्शन करने के लिए आए। महर्षि, गंधर्व, किन्नर तथा अप्सरा सहित सभी प्रसन्न होकर देवताओं द्वारा पूजित संभल ग्राम पहुँचे। वहां सभा के बीच में जाकर उन सब ने देखा कि तेज से संपन्न कमल जैसे नेत्रों वाले कल्की जी शरण में आए हुए लोगों के अभयदाता के रूप में विराजमान हैं। जब कोई शरण में आए व्यक्ति को सभी डरों से छुटकारा दिलाता है तो उसे अभयदान कहा जाता है। कल्की जी की कांति यानी चेहरे की चमक नीले बादल के समान है। उनकी भुजाएं लंबी लंबी और सुपुष्ट है। उनके मस्तक पर जो मुकुट है वह बिजली तथा सूर्य के समान प्रभा तेजोमय है। सूर्य के समान प्रकाश वाले कुंडलों से उनका मुखमंडल शोभा पा रहा है। हर्षालाप से प्रसन्न करने वाली बातों से उनका मुख रूपी कमल खिल रहा है और मीठी मुस्कान से वे शोभायमान हैं। विपक्ष के यानी शत्रु लोग आपकी कल्की जी की कृपापूर्ण दृष्टि के पड़ने से अनुग्रह मान रहे हैं। उनके यानी कल्की जी के वृक्ष स्थल पर मनोहर हार के बीच कुमुदनी को प्रसन्न करने वाली ज्योति से संयुक्त चंद्रकांत मणि शोभा पा रही है। वस्त्र इंद्रधनुष के समान विविध रंगों में शोभा बिखेर रहे हैं। पूर्ण शरीर आनंद रस से पुलकायमान हो रहा है। देवता, गंधर्व आदि सभी आने वाले लोगों ने कल्की जी का अद्भुत रूप अनेक तरह की मणियों से जगमगाता हुआ देखा। वे सब लोग परम भक्ति भाव से अत्यंत आदर पूर्वक परम आनंद वाले कमल जैसे नेत्रों वाले कल्की जी की स्तुति करने लगे। देवतागण बोले, हे देवों के स्वामी, विश्व के स्वामी, हे भूतनाथ, प्राणियों के स्वामी, हे प्रभु, आपका अंत नहीं है। आप में सभी भाव स्थित है। हे भगवान, आप प्रचंड अग्नि रूप जैसे हैं। आपके किंचित मात्र छू जाने से भी इस संसार के दुखों का समूह नष्ट हो जाता है। आपके चरण कमल में कांति का जाल प्रतीत होता है। आपके चरणों से अनंत यानी नाग की प्रबल शक्ति दब गई है। हे अनंत शक्ति देव, आपकी जय हो। हे संसार के स्वामी, आपके श्याम रंग के वृक्ष स्थल पर चमकीली कौस्तुभ मणि शोभा पाती है। मणि से निकलने वाली किरणों के समूह से तीनों लोग प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसा मालूम पड़ता है मानो बादलों के समूह के बीच में पूर्ण चंद्र यानी पूरा चांद शोभा पा रहा है। हे देव, मुसीबत में पड़कर हम लोग स्त्री, पुत्र और संबंधियों सहित आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा करें। हे ईश्वर, यदि हम पर आपकी कृपा है तो अब आप इस भूमंडल के शासन को, जहाँ अब सत्य और धर्म का कोई विरोध नहीं है, त्याग कर वैकुंठ के लिए प्रस्थान कीजिए। देवताओं का यह निवेदन सुनकर कल्की जी बहुत प्रसन्न हुए और योग्य यानी पात्र मित्रों के साथ वैकुंठ जाने के इच्छुक हुए। कल्की जी ने प्रजा के बहुत प्यारे, धार्मिक, महाबली वाले वीर अपने चारों पुत्रों को बुलाकर उसी समय उनका राज्य अभिषेक कर दिया। फिर उन्होंने पूरी प्रजा को बुलाकर अपनी कथा यानी वृत्तांत सुनाई। उन्होंने कहा कि देवताओं के कहने पर उन्हें वैकुंठ धाम की यात्रा करनी है। ये वचन सुनकर सभी प्रजा अचरज में पड़ गई और रोने लगी। जिस प्रकार पुत्र पिता से कहते हैं उसी प्रकार प्रजा ईश्वर को प्रणाम करके कहने लगी, हे नाथ, आप तो सभी धर्म के जानने वाले हैं। आपके लिए हमें छोड़ना उचित नहीं है। आप प्रण के प्यारे हैं यानी प्रण के पक्के हैं। आप जहाँ हैं वही हम भी जाएंगे। इस संसार में धन, पुत्र और घर सबको ही प्यारे हैं, परंतु आप तो यज्ञ पुरुष हैं। आपसे सभी शोक और दुख नष्ट हो जाते हैं। यह जानकर हमारे प्राण आपके पीछे पीछे चलना चाहते हैं। प्रजा के ऐसे वचन सुनकर कल्की जी ने उन्हें अच्छे अच्छे उपदेश दिए और समझाया। तब वे स्वयं द्रवित यानी खेद युक्त मन से अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में चले गए। फिर गंगा जल से संपन्न मुनि लोगों से घिरे हुए देवताओं से सेवित मन को प्रसन्न करने वाले हिमालय पर्वत पर कल्की जी देवताओं के मध्य विराजमान हुए और 4 भुजाओं वाला विष्णु रूप धारण कर स्वयं अपने रूप का स्मरण करने लगे। हजारों सूर्य के समान उनके तेज का समूह प्रकाशित होने लगा। पूर्ण ज्योति से युक्त साक्षात सनातन पुरुष परमात्मा कांति से पूर्ण होने लगे। उनका आकार अनेक तरह के आभूषणों का भी आभूषण रूप बन गया। शंख,
चक्र, गदा, पद्म, शारंग, धनुष आदि समन्वित व पूजित होने लगे। उनके वृक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। देवतागण उन पर सुगंधित पुष्पों की वर्षा करने लगे। चारों ओर देवताओं की दुंदुभी बजने की ध्वनि होने लगी। जब कल्कि जी विष्णु पद में प्रविष्ट हुए तब उन रूप रहित विष्णु जी के रूप का दर्शन कर चेतन तथा अचेतन सभी प्राणी मोहित होकर उनकी स्तुति करने लगे। अपने पति महात्मा कल्कि जी का ऐसा अचरज भरा रूप देखकर रमा जी और पद्मा जी श्री कल्कि जी की पत्नियां अग्नि में प्रवेश कर उसमें लीन हो गई। कल्कि जी की आज्ञा अनुसार धर्म और सत्य युग इस पृथ्वी पर शत्रु रहित यानी नीह सपत्नो होकर अत्यंत सुखपूर्वक दीर्घ काल तक विचरण करने लगे। देवापी और मरु दोनों राजा कल्कि जी की आज्ञा अनुसार प्रजा का पालन करते हुए इस पृथ्वी की रक्षा करने लगे। विशाख युवराज राजा ने भी कल्कि जी का इस प्रकार गमन सुनकर अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं वन की यात्रा की। दूसरे राजा लोग भी कल्कि जी के जाने से बहुत दुखी हुए, वियोग सहन न कर सके। वे भी राज सिंहासन से विरक्त, जब किसी व्यक्ति का किसी से लगाव नहीं रह जाता तो उस व्यक्ति को विरक्त कहते हैं। विरक्त हो गए वे केवल कल्कि जी के रूप का ध्यान करने लगे और उनका नाम जपने लगे। इसी प्रकार अनंत प्रभु यानी भगवान का कोई अंत नहीं होता, इसीलिए उन्हें अनंत भी कहते हैं। अनंत प्रभु कल्कि जी की कथा का, जो कि संसार को पवित्र बनाने वाली है, वर्णन करके सुखदेव जी नर नारायण आश्रम को चले गए। शांति के अयन यानी शांत चित्त रहने वाले मार्कंडेय आदि ऋषि लोग कल्कि जी का यह महात्म्य सुनकर उनका ध्यान करते हुए उनके यश का गान करने लगे। जिनके राज्य काल में इस पृथ्वी पर कोई भी प्रजाजन कम उम्र में मरने वाला गरीब, पाखंडी और कपटी नहीं रहा, जिनके राज्य में सभी प्राणी आधि, व्याधि, रोग तथा दुख रहित और ईर्ष्या रहित देवताओं के समान आनंदपूर्ण सुखी हो गए थे, उन महात्मा कल्कि जी के अवतार की यह कथा कही गई है। इस कथा को सुनने मात्र से धन और यश मिलता है, आयु बढ़ती है, कल्याण होता है और अंत में स्वर्ग मिलता है। इस कथा को सुनने से शोक, दुख और पाप दूर होते हैं। कलयुग से पैदा होने वाली बेचैनी का नाश होता है और यह सुख देने वाली है, मोक्ष देने वाली और मन की इच्छा को पूरी करने वाली है। जब तक इस संसार में मनोवांछित फल देने वाले पुराण रूप प्राचीन सूर्य प्रकाश देते हैं, तब तक ही संसार में अन्यान्य शास्त्रों के दीप चमकते रहते हैं। भृगु वंश में उत्पन्न हुए परम जितेंद्रिय महर्षि शौनक और दूसरे ऋषि अत्यंत भली लगने लगे। भक्ति रस में पगी श्री कल्कि अवतार की कथा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें भली भांति पता चल गया कि श्री लोमहर्षण जी के पुत्र सूर्य जी ज्ञान के गौरव में इस प्रकार प्रवृत्त है। महर्षि लोगों के हृदयों में नारायण जी की कथा फिर सुनने की इच्छा पैदा हुई, इसीलिए उन्होंने आदर सहित सूर्य जी से गंगा स्तोत्र के विषय में पूछा। दोस्तों, यहाँ अध्याय 19वां समाप्त होता है। इसके आगे अगला अध्याय देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।